हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि एट ए हाई टेम्परेचर वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन पर उसका क्या इफेक्ट होगा, उसमें क्या रिलेशन होंगे, तो जेड इक्वल टू 1 होंगे। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन इज मीन्स केस 4 इज एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर इफ द प्रेशर बी मॉडरेट, ठीक है, तो अभी एक मॉडरेट है तो प्रेशर ना बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत छोटा भी नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो ये छोटी हो जाएगी। सो ए बाई बी स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड बट बी कैन नॉट बी निगलेक्टेड हेयर एट दिस सिचुएशंस। सो एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो v तो डिक्रीज करेंगे, हाँ, तो ए बाई वी स्क्वायर इंक्रीजेस एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ए बाई वी स्क्वायर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड बट v इज स्टिल लार्जर enough in comparison to b, so b can be neglected. तो now see at moderate pressure, now see pressure be moderate, तो हमने प्रेशर को ना बहुत छोटा किया ना बड़ा किया है, ठीक है, तो मॉडरेट प्रेशर हो गए तो v हो गए तो a बाई वी स्क्वायर, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मॉडरेट ही होगा, तो इसकी वैल्यू भी मॉडरेट ही होगी, तो इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन b को नेगलेक्ट कर सकते हैं। दैट मॉडरेट प्रेशर a बाई वी स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, कैन बी नेगलेक्टेड बट कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, कैन नॉट बी नेगलेक्टेड बट b is neglected, so therefore from equation 1, now from equation 1, now from equation 1, p plus a by v square into v equal to RT, because v is neglected in the respect of v, so this can be multiplied by v, pv plus a by v equal to RT, now divided by RT on both sides, so now it can be written as PV by RT plus A by VRT equal to 1, PV by RT, PV by RT equal to 1 minus A by VRT, PV by RT equal to Z, since therefore Z equal to 1 minus A by VRT. So this one is the explanation of behavior of real gas by van der Waals gas equation. So at moderate pressure Z is equal to 1 minus A by VRT, right? At high pressure, at high pressure Z equal to 1 plus PB by RT. So you must have to remember all this, all the condition, all the relations at the different conditions, at high pressure, low pressure, moderate pressure, low temperature, you must have to remember. Next, explanation of exceptional behavior of hydrogen and helium. Next topic is behavior of hydrogen and helium. Behavior of hydrogen and helium is exceptional behavior. अब ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली में क्या होता है
हाइड्रोजन एंड हीलियम की जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, और यह इंक्रीज करता है, जेड की वैल्यू इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। तो यहाँ से इसकी बात ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम की जो बिहेवियर होती है वो एक्सेप्शनल होता है। कैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के कंडीशंस में जेड की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है और इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। अब ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस होती है वह उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनके कारण मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम आर नेग्लिजिबल। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब निग्लिजिबल हो जाए तो प्रेशर आप ज़्यादा कर दें या कम कर दें, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कभी करेंगे नहीं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ऑपरेट करेंगे ही नहीं तो उनके बीच में तो उनका जो प्रेशर है कभी इफेक्टिव होगा ही नहीं, इफेक्टेड होगा ही नहीं। जब प्रेशर इफेक्टेड नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग ने देखा था हाई प्रेशर पे डेविएट कर जाते हैं, तो डेविएट करने का मेन रीजन था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑपरेट करना, और लो प्रेशर पे ये ऑपरेट नहीं करता था। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, कुछ डिक्टेट कर लीजिए, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम the value of compressibility factor Z is always greater than 1, because size of gas molecule in case of hydrogen and helium is very small, so there is no intermolecular force in between gas molecule at different conditions of temperature and pressure, at different conditions of temperature and pressure. At different conditions of temperature and pressure. अब इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ेंगे तो P कभी भी नहीं घटेगा, P विल नेवर डिक्रीज। जब वो घटेंगे नहीं, उस पर इफेक्ट ही नहीं होगा, तो क्या होंगे वो ऑलवेज इसके वैल्यू जो होंगे जेड की वैल्यू जो होंगे वो 1 से ज़्यादा ही होंगे, हमेशा इसकी वैल्यू जेड से ज़्यादा होंगे। तब जेड की वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वेरी स्मॉल है। तो जब वेरी स्मॉल है तब इस सिचुएशंस में आप लोग देखा कि सिंस ए इज वेरी स्मॉल, काफी छोटा है, तो ए जब छोटा है तो ए बाई वी स्क्वायर तो और भी छोटा हो गया ना, देयरफॉर ए बाई वी स्क्वायर इज सो स्मॉल, ये और भी छोटा हो गया, तो देयरफॉर P minus A by V square that is equal to P, means A by V square is can be neglected in the respect of P. So now therefore from a van der Waals gas equation, P V minus B that is equal to RT. Now
PV minus PB equal to RT. Now if this equation can be written as PV by RT equal to 1 minus PB by RT, and therefore PV by RT equal to Z, Z equal to 1 minus PV by RT. This one is the relation. So the behavior of hydrogen and helium gases by van der Waals gas equation, Z equal to 1 minus PV by RT. Must remember all these relations. So आज हम लोगों ने सीखा ये गैस लॉ, वैन डर वाल गैस इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। वैन डर वाल गैस कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है। वैन डर वाल गैस कांस्टेंट दो होते हैं, ए और बी होते हैं। ए की क्या सिग्निफिकेंस होती है, तो ए इंडिकेट्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को बताते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल जितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं उसका 4 टाइम्स वो ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। फिर हम लोगों ने सीखा ए वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी की यूनिट क्या होती है, सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। फिर हम लोगों ने सीखा बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने इसको फिनिश किया। और फिर हम लोगों ने सीखा एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जेड से ज़्यादा ही होती है। लेकिन कुछ और भी गैसेस होती हैं, प्रेशर बढ़ा तो पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे गैसेस हैं जो कि हमेशा जेड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सीखेंगे। सो टुडेस ओके, थैंक्स टू ऑल। हमने एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिया है जो कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 110 ग्राम ऑफ CO2। CO2 गैस है, इसका वेट है 110 ग्राम और इसको 2 लीटर कैपेसिटी वाले कंटेनर में रख लिया गया है और टेम्परेचर है उस समय 37 डिग्री से। वैन डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है ए और बी दोनों की। तो हमें प्रेशर निकालनी है कि उस समय में उसका प्रेशर क्या है और यदि ये आइडियली बिहेव करता तो प्रेशर क्या होता, ठीक है। उन दोनों में कंपैरिजन भी करनी है। तो चलिए पहले ए और बी की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो नो डाउट आपको पता ही चल गया होगा कि वैन डर वाल गैस कांस्टेंट है ए और बी। और वैन डर वाल गैस इक्वेशन लिखिए, therefore from van der Waals gas equation P plus a n square by v square for n mole of gas, v minus nb, right, equal to nRT, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को P को कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और P इक्वल टू, देखिए यहाँ से इसको इधर कर लीजिए पहले, चलिए P, हाँ चलिए इसको इधर कीजिए, तो लिख सकते हैं P इक्वल टू nRT बाई V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। देखिए ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसे इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब सबकी वैल्यू देखिए, A की वैल्यू आपके पास है यहाँ से है, V 2 लीटर है, तो यह भी है आपके पास, यह भी है, यह भी है, ए हो गए। इन नंबर ऑफ मोल्स है, आर तो है ही आपके पास, टेम्परेचर दिए हुए 37, 273 ऐड कर दीजिएगा तो टी भी है आपके पास। एन हमें निकालना है, बी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए है, बी है, वी है, ये सारी वैल्यू केवल अब एन बच रहे हैं, तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं इसको कैलकुलेट, तो एन इक्वल टू मोल्स है और मोल क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितने हैं,
देख लीजिए 110 और मोलर मास कितने होते हैं, CO2 है 44, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए तो ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ मैं 10 लिख देता हूँ, तो 5/2 यानी 2.5 प्रेशर की वैल्यू हो गई 2.5, ये एन की वैल्यू 2.5 हो गई, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 2.5 निकल गई, तब आपका एन भी मिल गया। अब इन सभी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सभी की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये वैल्यू आएंगे आपका 33.61, इसका वैल्यू आएंगे 33.61 माइनस, और इसके आएंगे, इसके वैल्यू 5.61 ATM। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, आएगा आपका 28.0 ATM, ऐसा। तो ये प्रेशर का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दीजिए। अब यदि ये गैस आइडियल होता, ठीक है, तो इन केस ऑफ आइडियल बिहेवियर, यदि ये आइडियली बिहेव करते तो हम लोग को पता था कि PV = nRT होता है, सिंपल। और यहाँ से P = निकालेंगे nRT/V, सभी की वैल्यू दे दीजिए, N की वैल्यू 2.5, R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की वैल्यू 273 में 37 जोड़ दीजिए, 273 में 37, 7 3 10 का 0 बाकी 1, 7 3 10, 1 11 का 1 बाकी 310 हो जाएंगे, 310, नीचे में 2 लीटर है, ठीक है। और इस सब इसको डिवाइड कर दीजिए, और क्या, मान लीजिए 2 से डिवाइड, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 2 5 10 2 5 10 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 31.8, ये आएंगे 31.8 ATM, ठीक है। तो अब देखिए, तो जब हम लोग आइडियल था तो इसका प्रेशर कितना था, 31.8 था ATM, और यहाँ से प्रेशर कितने आए, 28.0 ATM, घट गए ना, बोलिए प्रेशर घट गए ना, क्यों घट गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए थे। तो जो मॉलिक्यूल जितना फ्रीली मूव कर रहा था वो मूव नहीं कर पा रहा, जब मूव नहीं कर पा रहा तो प्रेशर तो घट जाएगा ही, इसी के कारण वो आइडियल गैस की जो बिहेवियर था उससे वो क्या होता है, डेविएट हो जाता है। ओके।